Good morning, dear student. Today in class 11th, we discuss about double circulation. What do you mean by double circulation? Dear student, we know that invertebrate, in case of human, there are double circulatory system are found. What do you mean by double circulation? When the heart receives 2 times of blood, that is called double circulation. यानी कि हार्ट ब्लड को जब पंप करता है तो उस समय हार्ट ब्लड को 2 बार रिसीव करता है और 2 बार छोड़ता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। वी नो दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिगर के थ्रू। ये हार्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हार्ट का राइट पार्ट है और ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये क्या है, एक आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हम देखेंगे ठीक है, तो इसको हम हार्ट का राइट पार्ट, इसको हम लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट आर्किल। क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्किल। और इसको हम कहते हैं राइट आर्किल। ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको कहलाती है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहां पर हमारा लंग स्थित है। क्या है, लंग, फेफड़ा। ठीक है, और ये टोटल बॉडी है। ये क्या है, इधर बॉडी को हम दिखाए, पूरे शरीर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उस समय डिफरेंट काइंड के डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि ये एक हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं कि ये हार्ट है जो हमारे थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के बीच में पाया जाता है। ये लंग्स है और ये बॉडी है। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के
फलस्वरूप जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, तो पूरे बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इसको हम कहेंगे क्या, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के ये ऊपरी कंधे से ऊपर वाले भाग से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और राइट आर्किल में छोड़ती है। ठीक है। और बॉडी यानी थोरैसिक कैविटी यानी जहां पर हर्ट होता है उसके निचले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा से पीछे की तरफ से ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्किल में। तो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो अब पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की तरफ जा रही है, और ये इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, राइट एट्रियम में उसको ले जाती है। अब राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या हो जाता है, भर जाता है, ये पूरा भर जाता है। और जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ पर उपस्थित यस्से नोड, जिसको हम कहते हैं यस्से नोड, साइनो आरिकुलर नोड, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स एराइज करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स एराइज होती है तो पूरे आर्किल रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, आर्किल रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी सिस्टोल होता है, जिसके वजह से प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर जब पड़ता है तो हार्ट पे यहाँ जो वाल्व लगे होते हैं राइट साइड में, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं। और जब जैसे ही ओपन होंगे तो ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर चला आएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड यहीं से कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ब्लड कहाँ आया, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में। और जैसे ही ये इम्पल्स यस्से नोड से एवी नोड में आएंगे, इम्पल्स यस्से नोड से एवी नोड में आएंगे, और एवी नोड बंडिल ऑफ हिस से लगा होता है जो बीच में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, बंडिल ऑफ हिस, बंडिल ऑफ हिस। तो ये बंडिल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर लगे होते हैं जो हार्ट की वाल में फैले होते हैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ था वो एवी नोड के थ्रू बंडिल हिस से होते हुए पुरकिंजे फाइबर में एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और वेंट्रिकल में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो यहाँ पर जो वाल्व पाए जाते हैं उसको कहते हैं सेमी ल्यूमिनर वाल्व। और जैसे ही ये सेमी ल्यूमिनर वाल्व ओपन होते हैं, यह पूरा का पूरा ब्लड पंप कर दिया जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टियरी। इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टियरी। क्या कहेंगे, पल्मोनरी
आर्टरी, क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ठीक है, यह पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट से कहाँ ले जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे लंग्स में, ये लंग्स में पहुंचा देती है, ठीक है। और जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचते हैं, वहां पर जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचते हैं, लंग से, लंग में वहीं पर क्या होता है कि इनका गैसियस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं, बिकम ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। तो इस फिगर को शायद हम इस तरह से देखें तो पूर्ण रूप से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि तो ये लंग्स में चले आएंगे, और जैसे ही लंग्स में आते हैं तो ब्लड प्यूरिफाइड हो जाते हैं और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः यहाँ से एक वेन निकलती है लंग्स से, जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो हमेशा कौन से ब्लड को रखती है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये पल्मोनरी वेन है, क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेकर इसमें जाती है, ठीक है। और फिर जैसे ही आर्किल रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्टल वाल्व कहते हैं, वो खुल जाता है और पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड लेफ्ट आर्किल से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ठीक उसी प्रकार से जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, तो वेंट्रिकल से निकलने वाली जो अरोटा होती है, अरोटा, अरोटा, इसको हम अरोटा बोलेंगे, तो ये पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, क्या देखा कि सबसे पहले बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे, वह सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कलेक्ट होकर राइट आर्किल में जाते हैं, और राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे करके लंग्स में आते हैं, ठीक है। तो हार्ट ने ब्लड को एक बार रिसीव किया, फिर लंग से वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन से राइट लेफ्ट आर्किल में जाते हैं, और लेफ्ट आर्किल से मिट्टल वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाते हैं, बॉडी में सप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है, अरोटा के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्लड जो है हार्ट के द्वारा दो बार रिसीव किया जा रहा है, यानी एक बार रिसीव किया जा रहा है तो ऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करके कहाँ भेज रहा है, लंग्स में, और दूसरी बार लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू फिर बॉडी में भेज रहा है। तो इस प्रकार से हार्ट ब्लड को दो बार रिसीव करता है, और इस टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज ए ब्लड सर्कुलेशन। इसका हम जनरल फिगर में आपको दिखा दें कि इस तरह से ये ब्लड सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल में
सपोज करिए कि ये क्या है, हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के 4 चैम्बर है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको लेफ्ट आर्किल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको राइट आर्किल और इसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे। अगर हम यहाँ बॉडी रखें, क्या है बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, और ये लंग्स है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर राइट आर्किल में जाएगा, फिर राइट आर्किल से ये सीधे यहां से निकलकर लंग्स में जाएगा। तो हार्ट ने एक बार ब्लड को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि जब लंग्स में जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो ये पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट आर्किल में आएगा और लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ गया, राइट आर्किल और राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स से फिर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट आर्किल में, और लेफ्ट आर्किल से फिर कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पुनः बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। इस तरह से ब्लड बॉडी में 2 बार रिसीव होता है, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये पूरा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द डबल सर्कुलेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट डे आपकी टॉपिक होगी सर्कुले डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक सिस्टम। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।